नमस्कार दोस्तों। क्लास 7th का एक नया चैप्टर सिविक्स का सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तक का तीसरा अध्याय राज्य शासन कैसे काम करता है। बहुत अच्छा अध्याय है। कम से कम इसके 3 वीडियो बनाऊंगा मैं। इसकी शुरुआत कर रहे हैं अभी। क्लास 6th में आपने ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ा था। ग्राम पंचायत क्या होती है, सरपंच का चुनाव कैसे होता है, वार्ड पंच क्या होता है, उप सरपंच क्या होता है, ग्रुप सचिव क्या होता है। उसके बाद में आपने नगर प्रशासन में नगर पालिका, पार्षद, वार्ड, ये सब पढ़ा था। सरकार के हमने 3 स्तर पढ़े थे उस समय, ग्राम स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। तो 6th में ग्राम स्तर पर पढ़ा, अब हम राज्य स्तर पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना है कि हमें राज्य स्तर की सरकार के बारे में पता रखना है। तो इस चैप्टर के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो राज्य स्तर की सरकार, राज्य स्तर की सरकार के बारे में हम पता करेंगे। सबसे पहली बात तो आपको यह कंफर्म करनी है, अब सरकार एक वो एजेंसी होती है जो राज्य के सारे काम करती है। मान लीजिए भारत और अमेरिका के बीच में कोई समझौता होता है तो वो एक्चुअल में वो सरकारों का समझौता है। तो हम क्या कहेंगे, भारत अमेरिका के बीच में समझौता हुआ। अब भारत वहां से उड़ के तो नहीं गया, भारत की सरकार गई, वो केंद्र सरकार का काम है। यहां पर हम राज्य सरकार की बात करेंगे। मान लीजिए 2 राज्यों के बीच में कोई भी ऐसा एक मसला है जिसको विवाद चल रहा है, तो दोनों राज्य बैठते हैं वहां। तो दोनों राज्य बैठने का मतलब है वहां की सरकारें बैठती हैं। तो अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं कि सरकार क्या है। सरकार, मैंने आपको उसको लिखने की जरूरत नहीं है। सरकार वो एजेंसी है जो राज्य का काम करती है। अब सरकार के 3 अंग है, यहां से हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। सरकार के 3 अंग हैं, तीनों का अपना अलग अलग महत्व है। देखिए, पहला जिसको आप कहते हैं विधायिका, लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव सिस्टम। दूसरा जिसको आप कार्यपालिका कहते हैं, एग्जीक्यूटिव सिस्टम। तीसरा जिसको आप न्यायपालिका कहते हैं, जुडिशरी सिस्टम। सरकार के 3 अंग होते हैं, राज्य सरकार कह दो या केंद्र सरकार, जो हम 8वीं क्लास में पढ़ेंगे। तो सरकार के 3 अंग हैं मित्रों, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब विधायिका क्या करती है? विधायिका यह काम करती है कानून बनाने का, कानून निर्माण का कार्य। और राज्य में यह काम किया जाता है विधानसभा। चूंकि हम राज्य सरकार पढ़ रहे हैं इसलिए हमारा फोकस विधानसभा पे रहेगा। आपने कभी अखबारों में वगैरह, टीवी चैनल में पढ़ा होगा, विधानसभा का सत्र बुलाया गया, विधानसभा के लिए चुनाव की तैयारियां जोरों पर। बहुत सारे ऐसे आपने आर्टिकल पढ़े होंगे। वो क्या है, आगे आऊंगा, आप आराम से समझ जाएंगे। विधानसभा कानून बनाती है, कानून निर्माण कौन करती है? विधानसभा। किसके लिए करती है? अब हम राज्य पढ़ रहे इसलिए राज्य के लिए। अगर यहां पर केंद्र होता तो संसद होती, लेकिन संसद का अभी कोई जिक्र नहीं, अभी छोड़िए उसको। तो सरकार में यहां पर हम राज्य सरकार पढ़ रहे इसलिए यह समझिए कि सरकार कौन सी है, कि राज्य की सरकार है। राज्य की सरकार में विधायिका का क्या रोल है? कानून निर्माण, और वो काम करता है विधानसभा। मान लीजिए मैं गुजरात में रहता हूं, तो पूरे गुजरात के लिए कानून बनाने का काम गुजरात की विधानसभा करेगी, जिसको विधायिका कहा गया है, जिसको आप कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली। अब आते हैं दूसरे अंग पर, कार्यपालिका। अब कानून बनाना ही पर्याप्त है, उसको लागू करना है। मान लीजिए राज्य सरकार ने कह दिया कि भाई 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन देना है, सरकार ने ये कहा है। अब आप कानून बनाने से कुछ नहीं, उसको लागू करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि
जो राज्यपाल है उसके साइन होंगे, फिर वो शिक्षा मंत्री के पास जाएंगे, शिक्षा मंत्री सभी जिला कलेक्टर्स को कहेंगे, जिला कलेक्टर सभी डीओ जो शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षक अधिकारी उनको कहेगा, वो सभी प्रिंसिपल को कहेंगे, प्रिंसिपल टीचर्स को कहेगा, टीचर ग्राउंड लेवल पे काम करेगा। तो ये जो कानून बना है उसको क्रियान्वित करने का काम किसका है? कार्यपालिका का। तो कार्यपालिका क्या काम करती है? विधायिका द्वारा बनाए कानूनों का क्रियान्वयन, इंप्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन। इसके अंदर कौन कौन होते हैं? सारे सरकारी कर्मचारी इसके भाग हैं। इसके अलावा राज्य के अंदर मुख्यमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद और राज्यपाल, आगे बताऊंगा मैं। तो ये हो गया आपके विधायिका। विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों का क्रियान्वयन कौन करेगा? कार्यपालिका करेगा। अब मान लीजिए कभी झगड़ा हो जाता है, बड़ा राज्य है, बड़ा देश है, झगड़ा तो स्वाभाविक है, तो उसका निपटारा कहाँ होगा? न्यायपालिका में। जुडिशरी सिस्टम क्या करता है? ये करता है दोस्तों विवादों का निपटारा। अभी आप चिंता मत कीजिए, पता है कई बच्चे ऐसा सोच रहे हैं सर ये क्या बता दिया शुरू में, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हर राज्य के अंदर एक सरकार होती है, ये तो पता रखोगे ना। हर राज्य के अंदर सरकार होती है और सरकार अकेले नहीं होती, सरकार के 3 अंग है। एक कानून बनाएगा, दूसरा लागू करेगा, तीसरा कोई डिस्प्यूट होगा, विवाद होगा तो उसका निपटारा करेगा। अब पढ़ना हमें है कि राज्य शासन कैसे काम करता है, कि सर आप तो ये बताओ अब ये सब क्या है, लेकिन बेटा इसको जाने बिना हम यहां नहीं पहुंच सकते। अब हम आते हैं जिसको आपके सिलेबस में सबसे पहले जगह दी है, वो चीज है विधानसभा। अब आपको कि सर विधानसभा तो आपने पहले बताया था कि राज्य के अंदर जो कानून बनाती है वो संस्था विधानसभा है, जिसको हम विधायिका भी कहते हैं। जो लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेचर सिस्टम का एक पार्ट है वही है। विधानसभा अपने राज्य के लिए कानून बनाती है। अगर राजस्थान की विधानसभा है तो राजस्थान के लिए कानून बनाएगी, वो कर्नाटक के लिए नहीं बना सकती। अब आप कहोगे सर ऐसा किसने कह दिया? अरे भाई संविधान ने कहा है, भारत का संविधान है ना, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन की तपस्या के बाद में लिखा गया, उसने कहा है, उसने हर चीज डिसाइड की है। विधानसभा, प्रत्येक राज्य की एक विधानसभा होती है जो उस राज्य के लिए कानून निर्माण का काम करती है। ध्यान रखना, मैं लिखता हूं, प्रत्येक राज्य की एक विधानसभा होती है। प्रत्येक राज्य की एक विधानसभा होती है। वो क्या करती है? वह उस राज्य के लिए क्या करती है? कानून निर्माण, या कानून बनाने का काम करती है। ये बात आप गांठ बांध के सीख लेना, समझ लेना। कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्य में है, राज्य विधानसभा को है और किसी को नहीं है। आप कहोगे सर कलेक्टर बड़ा होता है, नहीं भाई, राष्ट्रपति का यहाँ कोई काम नहीं है, वो केंद्र सरकार में और देश का सर्वेसभा। संविधान ने राज्य के अंदर जो संविधान कानून बनाने की जो पावर दी है वो दी है लेजिस्लेटिव असेंबली को, विधानसभा को। कभी विधानसभा भवन गए हो तो देख लेना, वहां पे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको। वो कहां से आते हैं वो आगे बताऊंगा। अब विधानसभा क्या करती है? कानूनों का निर्माण करती है। अब कई जो बच्चे उन्होंने दिमाग के अंदर हिसाब लगा दिया कि अच्छा सर देश के अंदर राज्य, आपने क्या दिया, हर राज्य की एक विधानसभा है, 28 राज्य हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो केंद्र शासित प्रदेशों का तो आपने बताया ही नहीं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हर राज्य की विधानसभा है और भारत के अंदर देखिए पहले 29 राज्य थे और जम्मू कश्मीर लद्दाख को जब केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए गए दोनों को,
उसके बाद में जो राज्यों की संख्या वो 28 और प्लस 9 हो गई। तो विधानसभा कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में है, ये आप ध्यान रखो। तो देश में, देश का मतलब यहां पर भारत से, देश में 28 राज्यों व 3 केंद्र शासित प्रदेशों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है, विधानसभाएं हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। भारत में कुल विधानसभाएं कितनी है, 28 प्लस 3 31। 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? देखो 2 में तो पहले ही थी, दिल्ली, बहुत चर्चित विधानसभा, अरविंद केजरीवाल बहुत चर्चित रहते हैं, मुख्यमंत्री है विधानसभा में। दिल्ली के बाद में एक है आपके पुदुचेरी, और एक अभी जो आपके जम्मू कश्मीर जो है, वहां की जो विधानसभा अभी निलंबित है, लेकिन फिर भी उसको भंग नहीं किया गया, मतलब उसको हटाया नहीं गया, विधानसभा उसको रखा है। सरकार ने कहा है जब भी हालात सामान्य होंगे वहां पर विधानसभा के चुनाव करवा दिए जाएंगे। तो 28 और 3 कितने हो गए, 31। यह आप ध्यान रखना है। दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर, एक 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। लिखिए आप इसको। हमने शुरू किया इस चैप्टर को सरकार से, सरकार के अंग, उनके काम। हमें विधायिका के बारे में पता करना है। विधायिका विधानसभा है राज्य की, विधानसभा हर राज्य की विधानसभा होती है, उसका काम होता है कानूनों का निर्माण करना। किसके लिए, उसी राज्य के लिए, दूसरे राज्य के लिए नहीं। फिर आपने हिसाब लगाया सर ऐसे तो बहुत सारे विधानसभा है, तो बिल्कुल है। कितनी है, 28 राज्यों में और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है। तो लिखिए इसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते। विधानसभा कानून बनाती है। विधानसभा भवन आपने देखा होगा, बहुत अच्छा होता है, लेकिन भवन से काम नहीं चलता है। काम तो लोग करेंगे, अब वो लोग कहां से आते हैं? तो देखो बेटा, विधानसभा का जो सदस्य होता है उसको विधायक कहते हैं। मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, बाकी तो राज्य शासन बहुत बड़ा है, लेकिन सिलेबस की जितनी डिमांड है उतनी बात कर रहा हूं। विधानसभा का सदस्य विधायक कहलाता है। विधायक, और स्थानीय या गुजराती में इसको धारासभ्य कहते हैं, हिंदी में विधायक। विधानसभा का सदस्य क्या कहता है, ये विधायक होता है। इसको एमएलए भी कहते हैं। एमएलए, कई बार प्रश्न आ जाता है, एमएलए का फुल फॉर्म लिखिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये एमएलए का फुल फॉर्म है, विधायक। विधानसभा का सदस्य विधायक। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ये प्रश्न कई बार आता है कि एक बार कोई विधायक बन जाता है कितने साल तक रहता है, तो ये विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष। छोटा सा फैक्ट है, याद रखना है आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, उसका सदस्य एमएलए। और विधायक का चुनाव कैसे होता है? विधायक का चुनाव जो होता है वो लोग वोट देकर के करते हैं। विधायक का चुनाव संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के लोगों द्वारा वोट देकर, वोट वही वयस्क मताधिकार जो 18 साल से ऊपर है, वो वोट देकर किया जाता है। प्रत्यक्ष मतदान बोलते हैं इसको। अब आप कहोगे सर ये तो ठीक है वोट देते हैं, लेकिन ये निर्वाचन क्षेत्र का ये आपने नया टर्म अंदर घुसेड़ दिया, ये क्या है? देखो बेटा, कभी गांव में अगर आप
सरपंच के चुनाव के समय अगर आपने देखा हो, लोग वार्ड पंच का फॉर्म भरते हैं। वार्ड पंच का फॉर्म भरते हैं तो वार्ड पंच जिस वार्ड का वो मेंबर है जिसमें वो खड़ा होता है, उसी वार्ड के लोग उसको वोट देंगे, तो उसका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो उसका वार्ड हो गया। यहां पर हम राज्य की बात करते हैं। तो मान लीजिए ये राजस्थान है, इस तरह से मैप मेरा ज्यादा अच्छा नहीं है, जो भी है ये राजस्थान है। अब राजस्थान के अंदर विधानसभा के लिए 200 सीटें हैं। इसका मतलब यह है कि राजस्थान के अंदर 200 निर्वाचन क्षेत्र हैं। राजस्थान में जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो 200 लोग चुन करके विधानसभा पहुंचते हैं। इसका मतलब यहां पर राजस्थान में कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? 200 निर्वाचन क्षेत्र हैं। जिस जगह से उसका इलेक्शन होगा वो उसका निर्वाचन क्षेत्र माना जाएगा। तो विधायक का चुनाव संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के लोगों द्वारा वोट देकर के किया। मान लीजिए एग्जाम्पल में, मान लीजिए मेरा निर्वाचन क्षेत्र है मारवाड़ जंक्शन, ये मेरा निर्वाचन क्षेत्र है। मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र में मैं वोट दूंगा। ऐसी यहां पर 199 और हैं, तो कुल मिलाकर के 200। क्लियर? ये है निर्वाचन क्षेत्र। अब विधायक का चुनाव हो गया। विधायक कितने साल के लिए रहेगा? विधायक 5 वर्ष के लिए विधानसभा में रहेगा, यदि वो समय से पहले भंग नहीं होती है तो। भंग कैसे होती है वो सब अलग मैटर, इतना डीप में नहीं दिया है। उसके बाद में हम चलते हैं निर्वाचन क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं, फिर आपको कि सर ये बताया नहीं हमने। निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है? एक निश्चित क्षेत्र जिसकी सीमाएं निर्धारित होती हैं, वोटर फिक्स होते हैं, कितने लोग इसके अंदर इस लिस्ट में आते हैं तो यहां पे इनका वोट लगेगा। एक निश्चित क्षेत्र जहां के रहने वाले मतदाता वोट देकर, जहां के मतदाता वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। अब ये कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको उदाहरण के लिए कहा था वार्ड, लेकिन वार्ड तो यहाँ एग्जांपल लेना नहीं अपने को, क्योंकि वो पंचायत की बात हमने क्लास 6 में छोड़ दी थी। यहां पर हम लेंगे विधानसभा क्षेत्र। विधानसभा क्षेत्र, और एग्जांपल के लिए मैंने मेरा बता दिया आपको मारवाड़ जंक्शन का। मान लीजिए कोई कच्छ का रहने वाला तो उसका कच्छ है विधानसभा क्षेत्र। जो भी निर्धारित किया गया राज्य सरकार पर वो है। अब हम आगे चलते हैं। अब मान लीजिए 200 लोग हैं, 200 सीटों के लिए चुनाव हुआ। 200 सीटों में से 200 लोग चुन करके आ गए। अब 200 तो सरकार बना नहीं सकते। अब हम सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं। तो विधानसभा में देखिए आजकल राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनाव होते हैं, उनके थ्रू चुनाव होता है। मान लीजिए X, Y, Z 3 पार्टियों के नाम है। जिस दल के विधायक संख्या में ज्यादा होंगे वो सरकार बनाएगी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। विधानसभा में जिस दल के विधायक ज्यादा होंगे, ज्यादा जीतेंगे, वो सरकार बनाएंगे। यहां पर आपको दिखना है सरकार बनाना। तो सरकार का निर्माण कौन करेगा? विधानसभा में जिस दल के विधायक अधिक संख्या में आधे से अधिक संख्या में जीत कर आते हैं वह सरकार बनाते हैं। आधे से ज्यादा जो जीत करके आएंगे वो सरकार बनाएंगे। अब सरकार का मतलब यहां पर क्या है? आपने नाम सुना होगा, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। बिल्कुल सही। सरकार कौन बनाएंगे? जो विधानसभा में जिस दल के एमएलए
आधे से अधिक संख्या, मान लीजिए ये 200 सीटें, तो 200 का आधा 100 हो गया प्लस 1, तो जीतने के लिए कितना, सरकार बनाने के लिए 101 एमएलए चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसको, आप इसको नोट कीजिए। आधे से अधिक से ज्यादा ये संख्या जब आएगी, यहां से एक और टर्म निकलेगी जिसको हम कहते हैं मेजोरिटी या बहुमत। इसको लिख लीजिए, फिर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। बहुमत, जिसको आप मेजोरिटी बोलते हैं, सारा खेल इसी का होता है। तो आधे से अधिक, आधे से अधिक सीटों पर जीत हासिल करना। बस जिसने ऐसा कर लिया या आधे से अधिक सीटें प्राप्त करना, वो बहुमत की ओर चला जाता है। बहुमत का, जिसको आप न्यूज चैनल में देखा होगा, जादुई आंकड़ा पार किया। कहते हैं राजस्थान विधानसभा के परिणाम एक्स पार्टी ने जादुई आंकड़ा प्राप्त किया। जादुई आंकड़ा मतलब बहुमत। जैसे इसका फॉर्मूला है, क्या है, कुल सीटें, कुल सीटें उसका आधा कर दो, उसमें 1 जोड़ दो, तो ये बहुमत हो गया। मान लीजिए कुल सीटें 200, इसका आधा कर दिया 100, उसमें 1 जोड़ दिया, तो 101 हो गई। अब जिसके पास बहुमत होता है वो सरकार बनाता है। सरकार बनाने के बाद में जब विधानसभा में उसकी जो सीट होती है, जो उसका कुनबा होता है, उसको कहा जाता है सत्ता पक्ष, जिसको आप कहते हैं रूलिंग पार्ट। सारी टर्म आपको पता होनी चाहिए, तभी हम इस चैप्टर को दूसरे वीडियो में अच्छे से आगे बढ़ा पाएंगे। सत्ता पक्ष, सत्ता पक्ष जिसको आप कहते हैं रूलिंग पार्टी। संसद या विधानसभा, मैं संसद की बात यहां नहीं करूंगा, विधानसभा में, विधानसभा में जिस राजनीतिक दल जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, विधानसभा में जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त, अब मैं आधे से अधिक नहीं लिखूंगा, अब मैं बहुमत लिखूंगा। विधानसभा में जिस राजनीतिक दल को बहुमत, अब आप समझ लो, मेजोरिटी का मतलब ही आधे से अधिक है, प्राप्त होता है, वह क्या कहलाता है, वह सत्ता पक्ष कहलाता है, रूलिंग पार्टी। तो जिसको आधे से अधिक नहीं मिली, वो बाकी के क्या कहलाएंगे, वो ऑपोजिशन, वो विपक्ष कहलाएगा। और विपक्षी लोकतंत्र में बहुत अच्छी भूमिका होती है। एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए, जिससे सरकार जो है अपने उत्तरदायित्व को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सके। जिन राजनीतिक दल या दलों को बहुमत प्राप्त नहीं होता, वे विपक्ष में बैठते हैं। तो यहां पर हम विपक्ष को भी देख लेते हैं। विपक्ष, जिन या जिस राजनीतिक दल या दलों को, पॉलिटिकल पार्टीज, दलों को बहुमत प्राप्त नहीं होता, वे विपक्ष में बैठते हैं या ऑपोजिशन कहलाते हैं। वे विपक्षी दल या विपक्ष होते हैं। ये सत्ता पक्ष का दल हो गया, ये ऑपोजिशन का दल हो गया। तो 2 टर्म देखिए, 3 टर्म हमने अभी देखी। एक तो मेजोरिटी, कुल सीटें में 2 का भाग दे दो और उसमें 1 जोड़ दो। एक आपने देखा रूलिंग पार्टी, सत्ता पक्ष, जिनको बहुमत मिला है वो सत्ता पक्ष है। फिर आपने देखा अपोजिशन, विपक्ष, जिसको बहुमत प्राप्त नहीं है वो विपक्षी दल है। हम अभी टर्म समझ रहे हैं। कई बार क्या होता है, मान लीजिए 200 सीटें, किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। मान लीजिए एक पार्टी एक्स, एक है वाई, एक है जेड। अब जीतने के लिए 101 चाहिए, लेकिन किसी को भी स्पष्ट नहीं मिला। जैसे इसको मिल गया 60, इसको मिल गया 65, इसको मिल गया 70, जो भी है, और बाकी का जो अदर 6 और 6 12 और 7 और बाकी का अदर। अब देखिए 101 किसी को मिल गया। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ये दोनों मिलकर सरकार बना सकते हैं, ये दोनों मिलकर भी बना सकते हैं, इधर से भी, इधर से तो नहीं होगा।
तो जब दो या दो से अधिक राजनीतिक दल मिलकर के कोई सरकार बनाते हैं तो उसको कहते हैं हम गठबंधन सरकार, जिसको आप त्रिशंकु गठबंधन या त्रिशंकु सरकार। ये गठबंधन करते हैं कि भाई मेजोरिटी नहीं। अभी महाराष्ट्र का मामला देख लीजिए, महाराष्ट्र में यही तो है, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन है, और बीजेपी जो अभी विपक्ष में ज्यादा सीटें थी फिर भी। मैंने आपको एक उदाहरण दिया है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेकर के वैसे नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये एग्जांपल है आपके सामने, इसमें कोई नहीं है। तो जब दो या दो से अधिक दल, जब किसी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो तो आपस में मिलकर के अगर सरकार बनाए तो उसको हम कहेंगे गठबंधन सरकार। तो दो या दो से अधिक दल मिलकर, जब दो या दो से अधिक राजनीतिक दल या दल मिलकर सरकार बनाते हैं, जादुई आंकड़ा प्राप्त कर लेते हैं, तो इसको हम कहेंगे त्रिशंकु विधानसभा या गठबंधन सरकार। बहुत बार स्थिति ऐसी होती है जब गठबंधन सरकारें बनती है, तो ये कुछ टर्म्स थी जिसको हमने पाठ के अंदर, लेसन के अंदर, इस चैप्टर के अंदर देखना है, समझना है। एग्जाम्पल मैंने 200 सीटों को राजस्थान का लेकर के सबको, इससे भी ज्यादा अगर आपको समझना हो तो आप अपनी क्लास का एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्लास में जब मॉनिटर का चुनाव होता है ना, आप ये समझ लीजिए आपकी क्लास जो एक विधानसभा है, छोटा राज्य है, छोटी जनसंख्या 40 होते हैं, तो 40 सदस्यों की एक विधानसभा है। मॉनिटर का चुनाव करना है, जिसको पास ज्यादा हाथ खड़ा कराते हैं, सर भाई इसको मॉनिटर कौन बनवाएगा, तो जो लोग हाथ खड़े करते हैं उसके पक्ष में होते हैं। आप ये समझ लीजिए वो सत्ता पक्ष वाले, बाकी के विपक्ष के हैं। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। गठबंधन में यही है कि आपको जैसे 40 में से 21 सीटें चाहिए जीतने के लिए, 20+1, लेकिन किसी को भी नहीं मिलती है तो दो या दो से अधिक दल मिल करके गठबंधन करके सरकार बना सकते हैं, जिसको आपने कहा है गठबंधन। ऐसी सरकारें बहुत कम चलती है। यहां पर ये पहला वीडियो समाप्त होता है, जिसके अंदर हमने बहुत सारे टर्म्स देखी हैं। सरकार कैसे बनती है, विधायक क्या होता है, विपक्ष, गठबंधन, सत्ता पक्ष, इसके पहले हमने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, विधानसभा क्या है, विधायक का चुनाव कैसे होता है, वो सारी बातें हमने देखी। इसको लिखिए। अब दूसरे वीडियो में हम चैप्टर के हिसाब से जो हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल दिया है उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे।